पेप्सी आज दुनिया की मशहूर तरीन प्रोडक्ट्स में से एक है। पेप्सी के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आज दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में मौजूद हैं और इनमें से सबसे मशहूर प्रोडक्ट पेप्सी है जो हम सब पीते रहते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पेप्सी की शुरुआत कैसे हुई थी। आज से तकरीबन 125 साल पहले अमेरिका की एक रियासत नॉर्थ कैरोलिना में एक फार्मेसी थी। इस फार्मेसी में एक आदमी कैलब ब्रैडम दवाइयाँ बनाता और बेचता था। इससे तकरीबन 5 साल पहले एक और आदमी जॉन पेम्पटिन ने कोका कोला का फार्मूला इजाद किया था। जॉन भी दवाइयाँ बनाने का काम करता था और कोका कोला इन दिनों काफ़ी मशहूर हो गई थी। अब कोका कोला की कामयाबी को देखते हुए कैलब ब्रैडम ने सोचा इसको भी अपनी फार्मेसी में इसी तरह की एक सॉफ्ट ड्रिंक बनानी चाहिए और 1893 में ब्रैडम ने अपनी फार्मेसी में पेप्सी का फार्मूला इजाद किया। इसने इसका नाम ब्रेड ड्रिंक रख दिया। इसमें इसने चीनी, पानी, कैरेमल, लेमन ऑयल, कोला नट्स और कुछ दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल किया था। ब्रैडम की ये ब्रेड ड्रिंक लोगों में काफ़ी मकबूल होना शुरू हो गई। इस वक्त इसने पेप्सी को खाना हजम करने वाली एक सोडा सिरप के तौर पर मुतारफ़ करवाया था और इसी हवाले से इसको बेचना शुरू किया था कि यह सिरप खाना खाने के बाद इसको हजम करने में मदद देता है। लेकिन इस ड्रिंक की मकबूलियत को देखते हुए इसने इसको एक दवाई की बजाय एक सोडा ड्रिंक की तौर पर ही चलाने का फैसला किया और इसका नाम तब्दील करके पेप्सी कोला रख दिया। अगले 10 सालों में ये पेप्सी कोला कई फार्मेसी में बिकना शुरू हो गई और 1910 तक यानी 17 सालों में पेप्सी अमेरिका के 24 रियासतों में बिकना शुरू हो गई थी। 1913 में पेप्सी ने मशहूर कार रेस ड्राइवर बर्नी ओल्डफील्ड को पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर बना लिया था और पेप्सी आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में मशहूर होना शुरू हो गई। लेकिन फिर पेप्सी के हालात अचानक खराब हो गए क्योंकि पहली जंग अजीम शुरू हो गई। ब्रैडम ने सोचा कि जंग की वजह से पूरी दुनिया में चीनी की किल्लत होगी और चीनी महंगी हो जाएगी, इसलिए इसने बड़ी तादाद में चीनी महंगी कीमत में खरीद ली ताकि जंग के दौरान पेप्सी बनती रहे और कोई मसला ना हो। इसने अपना बहुत सारा पैसा चीनी को खरीदने में ही लगा दिया, लेकिन इसको मालूम न था कि पहली जंग अजीम के दौरान चीनी की कीमत दरअसल कम हो जाएगी। अब ब्रैडम के पास बहुत ज़्यादा तादाद में चीनी मौजूद थी जो इसने महंगी कीमत में खरीदी थी। इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया और इसके हालात बिगड़ना शुरू हो गए, यहाँ तक कि पेप्सी कोला 1923 में बैंकरप्ट हो गई और इसका मालिक ब्रैडम जिसने पेप्सी इजाद की थी इसके हाथ से पेप्सी का कंट्रोल निकल गया। इसके बाद पेप्सी में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया लेकिन इसका ग्राफ नीचे ही जा रहा था। लेकिन फिर 1931 में इसको एक कंपनी ने ख़रीदा। इस कंपनी का नाम लॉफ कैंडी था। इसका मालिक चार्ल्स कैप नामी एक आदमी था। जब इसने पेप्सी को ख़रीद लिया तो इसने फ़ौरन कोका कोला से रब्ता किया और उनको ऑफ़र की कि वो पेप्सी के डूबते हुए ब्रांड को ख़रीद लें। लेकिन कोका कोला ने पेप्सी को ख़रीदने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन इनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि आगे चलकर यही पेप्सी इनकी सबसे बड़ी मुकाबल बन जाएगी। अब चार्ल्स के ज़हन में एक आइडिया आया। इसने पेप्सी को बेचने के लिए और कोका कोला से मुकाबला करने के लिए पेप्सी की मिकदार बढ़ा दी। इसने पेप्सी की 12 औंस की बोतल सिर्फ 5 सेंट्स में बेचना शुरू कर दी। इस वक्त कोका कोला तकरीबन इसी कीमत में 6 औंस की बोतल दे रहा था, यानी पेप्सी ने इसी कीमत में कोका कोला से डबल मिकदार देना शुरू कर दी और ये आइडिया क्लिक कर गया और आहिस्ता आहिस्ता पेप्सी फिर से लोगों में मकबूल होना शुरू हो गई। 1964 में पेप्सी ने डाइट सोडा मुतारफ़ करवाया और माउंटेन ड्यू को भी खरीद लिया। 1970 तक पेप्सी पूरी दुनिया में कोका कोला का मुकाबला कर रही थी। 1974 में पेप्सी वो पहली अमेरिकन प्रोडक्ट बन गई जो रशिया में बिकना शुरू हो गई थी। 1984 में पेप्सी ने माइकल जैक्सन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। माइकल जैक्सन इस वक्त बहुत मशहूर हो चुका था जिसकी वजह से पेप्सी को बहुत फ़ायदा हुआ। आज पेप्सी की कई प्रोडक्ट्स दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में मौजूद हैं और कभी एक खाना हजम करने वाला सिरप जो कैलब ब्रैडम ने
अपनी एक छोटी सी फार्मेसी में शुरू किया था, आज दुनिया के मशहूर तरीन प्रोडक्ट्स में से एक है।